वर्णित किया गया है। चक्र हमारा मानव शरीर का सबसे केंद्र प्रमुख या फिर प्राण ऊर्जा माना जाता है, जिससे हमारे शरीर, मन और चेतना के बीच संतुलन बनाए रखने का वो काम करता है। जैसे कि प्राण ऊर्जा, योग दर्शन में प्राण को जीवन ऊर्जा कहा जाता है। जब हमारा जन्म होता है उसके बाद हमारे भीतर एक प्राण आता है, इसीलिए हम रोते हैं। तो उसी दिन हमारी ऊर्जा एक्टिवेट होती है। जिस प्रकार किसी मोबाइल फोन को चलाने के लिए बैटरी की आवश्यकताएं होती है, उसी प्रकार शरीर को जीवित बनाने के लिए या फिर उसकी प्राण ऊर्जा की आवश्यकता मानी जाती है। जब प्राण ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है, व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान, शांत, केंद्रित महसूस करता है। अब हम जानते हैं कि चक्र का काम क्या है और वो कार्य कैसे करते हैं। हमारे हिंदू परंपराओं के अनुसार प्रत्येक चक्र यानी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए और संतुलित करने के लिए हमें हमारे पूरे शरीर के जो ऊर्जा है उसको बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, भावनात्मक संतुलन, आत्मविश्वास, रिश्ते और आध्यात्मिक विकास, इससे ये सब जोड़ा जाता है। जब कोई भी चक्र संतुलित नहीं होता है तो व्यक्ति में उस क्षेत्र में अधिक सहज या संतुलित महसूस नहीं कर पाता है। इसीलिए चक्र हमारे संतुलित रहना बहुत आवश्यक है। जब असंतुलित हो जाते हैं तो भावनात्मक चुनौतियां या फिर फाइनेंशियल या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमको दिखाई देते हैं। जैसे हमारे 7 चक्र है, ये सबको मालूम है, और उसके तत्व भी रहते हैं। और ये 7 चक्र हमारे जो मुख्य रूप से है, उसका जो पहला है, आप कॉपी पेन लेना सब लोग और स्टार्ट करना लिखने को। पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, जिसका कलर है रेड, लाल कलर, और शरीर में उसका स्थान है रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, जिसका तत्व है पृथ्वी यानी अर्थ, और उसका मुख्य कार्य है सुरक्षा, स्थिरता, आत्मविश्वास और जीवन का आधार। ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट चक्र है। और जब बच्चे के स्वरूप में रहते, जब हमारा जन्म होता है, उसी दिन से ये चक्र का एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। इसीलिए ये चक्र सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना ये चक्र से कुछ भी आगे के चक्र हमारे डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे जीवन में सुरक्षा, स्थिरता, जो जोश रहता है, आत्मविश्वास रहता है, साहस रहता है, वो होना बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारा आगे का चक्र एक्टिव हो भी नहीं पाएगा या हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये सबसे निचले हिस्से के रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले पार्ट पे स्थित होता है। और इन सब चक्र का एक एलिमेंट्स भी रहता है। तो मूलाधार चक्र का कलर लाल है, रेड है, और उसका तत्व है पृथ्वी। अभी दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। वो रहता है हमारे नाभि से लगभग 1 से 2 उंगली थोड़ा नीचे रहता है। उसका एलिमेंट रहता है वाटर यानी जल तत्व का रहता है, और उसका कलर रहता है ऑरेंज यानी नारंगी। इसका काम है भावनाएं, रचनात्मकता, आनंद और संबंध। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है या कोई उदास रहता है, अच्छे रिलेशन नहीं बना पाता है, तो ये चक्र का डिस्टरबेंस है। तो ये चक्र हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है। हमारी उम्र के 12 साल के बाद ये चक्र वैसे भी एक्टिवेट हो जाता है। तो स्वादिष्टान चक्र भी हमारा बहुत जरूरी तत्व है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट के साथ ही बढ़ता है। और हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर यानी जल तत्व ज्यादा रहता है। इसीलिए हमारा मूड स्विंग होना या फिर कभी हम आनंद ले पाते हैं, कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये संबंध के बारे में बताते हैं और भावनाएं रहती हैं। इसीलिए ये चक्र भी एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद वाला चक्र है मणिपुर चक्र। इसे पेट के मध्य का भाग में यानी हमारी नाभि स्थान पे रहता है,
और इसका तत्व है अग्नि यानी फायर, और इसका कलर है येलो, पीला। तो ये तत्व हमें बताता है कि आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता, जब तक ये तत्व हमारा अच्छे से डेवलप नहीं है तो हम सही डिसीजन ले ही नहीं पाते, या फिर हमारे अंदर या भीतर कॉन्फिडेंस का अभाव रह जाता है। हम कुछ कर ही नहीं पाते, सिर्फ बातें करते रहते कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन विदाउट ये चक्र कुछ भी नहीं होता। इसीलिए अग्नि को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और ये सभी सातों चक्र है, उसमें सब ऊर्जा रहती है, यानी अर्थ से लेके वाटर, फायर, एयर, और सब सब कॉस्मिक एनर्जी इन चक्रों में है। तो एक चक्र एक्टिवेट होना क्वेश्चन सबसे निकाल के पहले जरूरी है। कुछ ये बताओ। इसके बाद चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारे नाभि के थोड़े से ऊपर और छाती के मध्य के भाग में स्थित रहता है। उसका कलर रहता है हरा। इसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है, और इसका एलिमेंट है एयर यानी वायु तत्व। जब तक हमारा दिल अच्छा नहीं, दिल साफ नहीं है, तो हम किसी से प्यार से बात ही नहीं कर सकते। तो ये चक्र हमें बताता है प्रेम, करुणा, क्षमा और संतुलन। हम अक्सर देखते रहते हैं कि कोई बहुत गुस्सेल रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, आगे बढ़ो। या फिर किसी को क्षमा नहीं कर पाते, तो अच्छा उनका हार्ट चक्र पूरा डिस्टर्ब रहता है। या फिर किसी को एक्सेप्ट नहीं करना, फैमिली में ये बहुत सारा होता है, जो जॉइंट फैमिली वगैरह होती है। तो इसीलिए ये अनाहत चक्र भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद वाला चक्र है विशुद्धि चक्र, जिसे थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। ये हमारे गले के मध्य भाग में स्थित रहता है, यानी कंठस्थान, और इसका तत्व है आकाश। जब तक ये चक्र अच्छे से काम नहीं करता, तब तक हम अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पा सकते, या फिर किसी से बात भी नहीं अच्छे से कर पाते। तो इसीलिए किसी से अच्छे से बात करना, या फिर संवाद व्यक्त करना, या फिर सत्य बोलना, कोई कोई लोग बहुत झूठ बोलते रहते हैं। तो ये चक्र अगर डिस्टर्ब है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये भी चक्र का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद वाला चक्र है आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। ये हमारे दोनों भौहों के बीच रहता है, और इसका एलिमेंट है लाइट यानी प्रकाश, जो हमारा अंतर्ज्ञान, बुद्धि, कंसंट्रेशन, एकाग्रता और दूरदर्शिता को के बारे में कहा जाता है। तो आज्ञा चक्र इतना जरूरी है कि विदाउट आज्ञा चक्र हम कुछ नहीं कर पाते, या कुछ भी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि पूरे हमारे पास्ट लाइफ का भी इसके अंदर कुछ ना कुछ एक कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू एक स्टोरेज रहता है, और वो हमारे ये लाइफ में भी पास ऑन रहता है। तो आज्ञा चक्र बहुत जरूरी है, और इसे हम चैंटिंग थ्रू भी डेवलप कर सकते हैं। इसका कलर है इंडिगो यानी गहरा नीला कलर। उसके बाद और सातवां सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है सहस्रार चक्र। ये सिर के सबसे ऊपरी भाग पे डेवलप रहता है, और इसमें एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा रहती है। ये चक्र का काम है आध्यात्मिक चेतना, ईश्वर से जुड़ा और आत्मज्ञान। जब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़ते, तब तक हमको अच्छे से रास्ता नहीं मिल सकता है। इसीलिए सहस्त्रार चक्र डेवलप होना तो सबसे जरूरी है। तो ये 7 चक्र है, और इसकी जानकारी मैंने शॉर्ट में दी है आप सभी लोगों को। तो ये चक्र हमारे बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। तो सातों चक्र को याद रखने की मैं आसान ट्रिक बता रही हूँ आपको। आगे जाने के बाद आप कॉपी पेन कर लेके नोट करना। जो मूलाधार चक्र है, उसको याद रखने के लिए आपको हमेशा कहना है कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मैं बहुत सुरक्षित हूँ। ये आपको हमेशा दोहराना है, तब आपका मूलाधार चक्र वैसे भी बैलेंस होगा। लेकिन उसका अभ्यास से हमें एक चैंटिंग थ्रू भी हमको चक्र बैलेंस करने की एक प्रोसेस रहती है। लेकिन ये आसान ट्रिक मैं आपको देने जा रही हूँ। जो मूलाधार चक्र है वो मैं सबसे सुरक्षित
मिल नहीं जाता है किसी के साथ, तो स्वादिष्टान चक्र आपका डिस्टर्ब है, तो आपको अफर्मेशन देनी है डेली 11 बार, मैं खुश हूँ, रचनात्मक हूँ। उसके बाद है मणिपुर चक्र, उसके लिए अफर्मेशन है, मुझ में आत्मविश्वास है और शक्ति है, कॉन्फिडेंस है। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत सारा टैलेंट रहता है बहुत लोगों में, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, किससे बंद करा रहे? तो उनका मणिपुर चक्र कुछ डिस्टर्ब रहता है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमेशा अफर्मेशंस देनी है कि मुझ में आत्मविश्वास है और शक्ति है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर चक्र का कलर रहता है, तो आपने उस कलर के क्रिस्टल्स भी पहने हैं या फिर वहां से उस दिशा कलर लगा ना? का ज्यादा से ज्यादा यूज भी किया, नहीं, तो भी आपको बहुत ज्यादा बंद कर देता हूँ। उसकी एनर्जी मिलती रहेगी। तो उसके बाद है सर्वर बंद अनाहत करा। चक्र, वो चक्र का अफर्मेशन है, मैं प्रेम और करुणा से भरा चेक हूँ करना या चालू फिर बंद भरी हूँ। अनाहत चक्र भी कर। सबसे इम्पोर्टेंट पाठ होता चक्र था। है, जब तक आप सबको कैमरा को एक्सेप्ट नहीं नहीं लगा रहा। करते, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए प्रेम करुणा हमारे भीतर रहनी बहुत खुल गया मेरा। जरूरी है। तो इसकी हमेशा हमको एफर्मेशन देनी रहनी है आओ दे। कि मैं प्रेम और आओ करुणा दे। से भरा हूँ या फिर भरी हूँ। उसके बाद है विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र की अफर्मेशन है, मैं सत्य और स्पष्टता से अपनी बात कहता हूँ या फिर कहती हूँ। बहुत लोगों को बात रखने में बहुत दिक्कत रहती है। हम कहते हैं कि हमें ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, लेकिन जब माहौल वैसा खड़ा हो जाता है तो हम बोल नहीं पाते। तो इसको डेवलप करने के लिए हमें डेली अफर्मेशन देनी है कि मैं सत्य और स्पष्टता से अपनी बात कहता हूँ या फिर कहती हूँ। उसके बाद है थर्ड आई चक्र यानी आज्ञा चक्र, और इसकी एफर्मेशन है, मेरी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत है। जब तक आप खुद मजबूत नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत मजबूत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत अंतर्ज्ञानी हूँ, ये हमको डेली एफर्मेशन देनी है। और उसके बाद वाला चक्र है क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार चक्र, उसकी एफर्मेशन है, मैं ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ। जब तक आप कॉस्मिक एनर्जी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे, तो आपको सही पिक्चर को नहीं है। रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये चक्र सब बैलेंस होना जरूरी है, ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। तो ये जो कलर मैंने बताए हैं, जो ये क्या है स्टार्टिंग से, देखो। जो रेड कलर, ऑरेंज, उसके बाद पीला, फिर हरा, फिर गहरा नीला, इंडिगो, और फिर बैंगनी या फिर सफेद, जो क्राउन चक्र का कलर है। तो इसको भी हम अगर बैलेंस करने के लिए इस कलर का यूज करेंगे या फिर क्रिस्टल ये पहनेंगे, थोड़ा तो सा भी ये हमको YouTube ला। बहुत राहत मिलेगी। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया, इसके बारे में आपको कुछ कहना है तो वन बाय वन हैंड रेज करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ समस्या है, हैंड रेज करना। हेलो जी डेल, आपका नाम क्या है? हेलो। जी नमस्ते। जी नमस्ते मैम, आपका नाम? आप बहुत अच्छा बता रही हैं। हमारा नाम अनीता है। आप बहुत ओके। अच्छा बता रही हैं, बट हमें अगर आप ये बता पाएं कि कौन से इसके चक्र के लिए कौन सा क्रिस्टल पहनना है, वो लिखवा देंगे तो मेहरबानी होगी। जी मैम, वो भी सब बताएंगे। अब तक आपको कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा, वही तभी तो हम कह रहे हैं कि जी, आप आप अच्छा ठीक है, मजा। वो भी हमारा आगे का पार्ट है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, आपने जो बोला है वो सब नोट किया है ना अच्छे से? हाँ जी हाँ जी। जी। जी चलो ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? जी बोलना आप। हेलो। हाँ हेलो। मैम। हाँ मैम, हाँ जो बोलो। चक्र है
ये आपने जो चक्र बताए हैं वो एक्टिवेट करने पड़ते हैं। महंगा फोन है ना। जी, एक्टिवेट बिना ये हमारे बैलेंस नहीं हो पाते। एक्टिवेट अच्छा। करना जरूरी है। ठीक है। ओके। हेलो। हेलो पूजा मैम। हेलो। जी बता। हाँ बताओ। लाइट लाओ। हाँ नहीं मैम, आपने जो बताया लाइट लाओ के ना खाओ। कि हम ये सेवन चक्र एक्टिवेट करने के लिए आपने जो बताया कि ये कलर का पहनना चाहिए, और जो आपने वो मतलब वो कुछ मंत्र भी बोलना होगा ना, लेकिन उस दिन जी, ऐसा उसका कुछ। मंत्र रहता है, चैंटिंग रहता है, बहुत सारी चीज हाँ हाँ रहती है। मैंने हाँ, ये मैंने शॉर्ट में बताया आप सभी लोगों को। और हाँ हमको ना। वो रूट कॉज देखना पड़ता है कि आपका एग्जैक्टली कौन सा चक्र बैलेंस नहीं है या फिर कौन सा बैलेंस है। वो देखने के बाद ही हमें क्रिस्टल या फिर मंत्र वो देना जरूरी है। इसके बिना नहीं कर सकते। अच्छा। तो वो अ, हाँ इस वही मतलब वो सेवन चक्र हमारे अंदर एक्टिवेट करने के लिए ये सब करना जरूरी है ना। चीज जरूरी है। और आगे हाँ जाके हम वही करने वाले हैं। 1-2 वही। दिन की क्लास हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। और आप ओके। सभी का इसमें हम चक्रास भी एक्टिव करके देने वाले हैं। तो उसके लेकिन लिए आपको नहीं, लेकिन वो एक्टिवेट करने के लिए हमारा भी ऑरा क्लीन चाहिए ना उसके लिए। उसके वो भी एफर्मेशंस जरूरी रहते हैं चाहिए ना। इसीलिए। हाँ। हाँ, तो उसके एफर्मेशंस रहते हैं और उसको हमको शांत बैठ के ही वो सब करना पड़ता है। अच्छा। ओके, नहीं अच्छा बताया, हमने हमको समझ में भी आ गया। थैंक यू। थैंक यू अम्मी। जी बताना। कुठला नंबर चालू आहे मध्ये होता? काय कर बरं दुसऱ्या मोबाईलला 7030 ला. कि अभी हम आगे बढ़ते हैं। उनको कुछ कहना है? मंदिरा मला हाय कर. मैम आगे बढ़िए। मला माझा 7030 ला 3 नंबर आहेत त्यावाले. चलो अभी हम आगे जाते हैं। और हम वापस से पहले से स्टार्ट करते हैं। जो मला हम हाय रूट करता चक्र येणार. से मतलब मूलाधार चक्र से हमने जो स्टार्ट किया था। तो मूलाधार चक्र है क्या, वो समझते हैं। तो मूलाधार चक्र हमारे 7 चक्र में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चक्र माना जाता है, जिसका अर्थ है मूल। मूल यानी जड़, और उसका आधार और उसका अर्थ है नींव। जिस प्रकार किसी इमारत की मजबूती उसकी नींव के ऊपर निर्भर रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन का आधार भी इस चक्र से जोड़ा जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि मूलाधार चक्र क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। जब हमारे जन्म के साथ ही वो एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। यह चक्र हमें बताता है सुरक्षा, स्थिरता, आत्मविश्वास, जीवित रहने की भावना और जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं यानी भोजन, घर, परिवार, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित ये चक्र माना जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इस चक्र का स्थान हमारा रहता है रीढ़ की हड्डी के सबसे निचला भाग, जिसे ट्राइबोन भी कहा जाता है, या फिर गुदा और जनांग के बीच के क्षेत्र। इसके इसके भीतर ये चक्र स्थित रहता है। इस चक्र का कलर है रेड, जो ऊर्जा, साहस, शक्ति, स्थिरता और जीवन की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब तक ये स्थित नहीं है तो हमारे अंदर ऊर्जा ही नहीं रहेगी, और हमारे अंदर अगर शक्ति नहीं रहेगी तो हम कैसे जीवित रहेंगे। इसीलिए मूलाधार यानी मूल यानी जड़ बहुत जरूरी है। जो मैंने पहले भी बताया था कि पृथ्वी यानी अर्थ से जुड़े, मतलब हमको ज्यादा उड़ना नहीं है, हमको धरती से जुड़े ही रहना है। इसीलिए इस तत्व को स्थिरता, धैर्य और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। तो बहुत लोगों की आदत रहती है कि कुछ पैसा आने के बाद जो बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं। तो इसलिए पृथ्वी तत्व हमको एक्टिव रखना या फिर जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इस चक्र का बीज मंत्र है लम। लम का उच्चारण हम ध्यान लगा के शांत बैठ के 11 बार या फिर 21 बार कर सकते हैं। और बैठने के साथ हमको बहुत अच्छे से बैठना है
और लम का उच्चारण लगातार करते हुए इस मंत्र के जाप के द्वारा हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसका जो प्रतीक है वो 4 पंखुड़ियों वाला लाल कमल है, जो रेड कलर का कमल है जिसके पंखुड़ियां है वो 4 है, और भीतर पीला रंग जो हमें पृथ्वी का तत्व का एहसास दिलाता है, तो भीतर वाला कलर है उसका पीला। अगर ये चक्र संतुलित है या नहीं है ये कैसे समझेगा हम लोगों को? तो इस चक्र को संतुलित देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आत्मविश्वास से भरा कोई इंसान है क्या? उसके अंदर सुरक्षा की भावनाएं है क्या? या फिर आर्थिक जिम्मेदारी से ही चलता रहता है? मेहनती स्वभाव का है क्या? उसके भीतर धैर्य है क्या? मानसिक स्थिरता, वो पर्सन परिवार से जुड़ा है क्या या फिर परिवार से भागता रहता है, या फिर वो सही निर्णय लेता है क्या? ये सब हमें देखना पड़ता है। तो इस चक्र के की पॉइंट मैं आपको वापस एक बार बोलती हूँ, आप कॉपी पेन लेके नोट करना। पहला है आत्मविश्वास, दूसरा है सुरक्षा की भावना, आर्थिक जिम्मेदारी, मेहनती स्वभाव, धैर्य, मानसिक स्थिरता, परिवार से जुड़ा हुआ इंसान, या फिर सही निर्णय लेने में अच्छा मतलब सोचना, तो सही निर्णय की लेने की क्षमता। जैसे उदाहरण आपको देने जा रही हूँ कि रमेश की नौकरी चली गई, लेकिन वो घबराए बिना नई नौकरी की तैयारी कर रहा है और वो शांत रहते ही मेहनत जारी रखता है। ये मूलाधार चक्र के संतुलित होने का एकमात्र उदाहरण कहा जा सकता है। अगर मूलाधार चक्र से संबंधित कोई लक्षण है और वो इम्बैलेंस है या फिर वो सही नहीं है, तो आप नोट करना, हर समय हमको डर लगा बना रहता है। हर कोई छोटी-छोटी बात को डर लगना या फिर वहम आ जाना, तो ये असंतुलित चक्र का स्वाभाविक लक्षण है। उसके बाद असुरक्षितता की भावना मन में आ जाना। हम कोई बड़े फंक्शन में रहते हैं तो सबके सामने ठीक से चल बोल नहीं पाते, तो ये भी एक मूलाधार चक्र मतलब असंतुलित है, ये कहा जा सकता है। हमेशा भविष्य की चिंता रहना, ये भी एक लक्षण कहा जाता है। आत्मविश्वास की कमी रहना और नेगेटिव सोच यानी नकारात्मक सोच हमेशा रहती है, और जल्दी घबरा जाना, बहुत जल्दी-जल्दी हम घबरा जाते हैं, तो ये भी एक असंतुलित चक्र माना जाता है। और इसका व्यवहार है, कैसे पहचानेंगे हम कि ये सब हो रहा है? तो इसका व्यवहार भी रहता है कि बार-बार नौकरी बदलना, कोई इंसान एक जगह पे टिकता नहीं है। 2 महीने किया, 3 महीने किया, काम छोड़ दिया, तो इसका ये जो व्यवहार है वो बदल जाता है। पैसों की योजना नहीं बना पा सकता है ये इंसान। तो पैसों की, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे भी है तो वो मैनेज नहीं कर पाते। किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। अगर किसी से हमने डील की या कुछ भी की तो उसके ऊपर शक करना या फिर विश्वास नहीं रहना कि बार-बार उसी के बारे में सोचना कि ये हम हमारा क्या हो गया, ये विश्वास करने के लायक है या नहीं। ये ऐसा मतलब नेगेटिव सोच आता रहता है। और अत्यधिक क्रोध या फिर अधीर रहता है इंसान या फिर डरा हुआ रहता है। तो ये कुछ व्यवहार रहते हैं, तब ये चक्र हमारा असंतुलित माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर में आपको बताने जा रही हूँ कि सीमा के पास अच्छी नौकरी है, फिर भी उसे हमेशा डर रहता है कि सब कुछ होने के बाद चीन तो नहीं जाएगी। चलो उसको अच्छा पैकेज है, उसको 1 लाख सैलरी है, फिर भी उसके मन में कुछ ना कुछ चिंताएँ बनी रहती है कि मेरा ऐसा हुआ तो, मेरी नौकरी चली गई तो। वो हर समय चिंता में रहती है। इसे हम मूलाधार चक्र का उदाहरण कहा जा सकता है कि वो हमेशा कोई चिंता रहती है या मतलब सब कुछ होने के बाद भी इंसान हर बार डरा हुआ या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच में ही उलझा हुआ रहता है। और उसके शारीरिक प्रभाव भी हमारे ऊपर आते रहते हैं। तो सबसे पहले पैरों में दर्द। तो पैरों में हमेशा दर्द बना हुआ रहना या घुटनों की समस्या रहना। ये घुटनों की जो समस्या है ये जो बार-बार आती है मतलब कुछ बिना चोट से भी घुटनों की समस्या आ रही है तो समझ लेना कि हमारा ये चक्र
काम नहीं कर रहा है, या फिर कमर की दर्द, कब्ज, पेट में कब्ज रहता है, या फिर थकान महसूस करते, कुछ भी करो थकान ही हमेशा हमारे ऊपर रहती है। और पैरों में कभी-कभी भारीपन रहता है, क्योंकि ये मैंने कहा है कि ये सबसे पहला चक्र है, तो वो इस एरिया को ज़्यादा ट्रिगर करता है। तो पैरों में दर्द, घुटनों की समस्या, कमर में दर्द, कब्ज, थकान, पैरों में भारीपन। तो ये कोई लक्षण दिखे तो ये चक्र से संबंधित कोई डिस्टर्बेंस ही है, हम ऐसे बोल सकते हैं। उसके संबंधित अंग है, जो शारीरिक अंग भी इस चक्र से जुड़े हुए हैं। वो सबसे पहले हमारे पैर, फिर घुटने, फिर हमारी हड्डियां, बड़ी आंत, रीढ़ का निचला भाग, ये हमारे संबंधित अंग से जुड़े हुए हैं। तो इसको भी अच्छा बैलेंस करने के लिए हमको भी और पॉजिटिव अफर्मेशन हम दे सकते हैं। ये अफर्मेशन आप लिख लेना कॉपी पेन लेके। उसको हमें 21 दिन डेली करना है, और ये अफर्मेशन हमको 108 बार बोलना है। अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या है तो ये आप कर सकते हैं। सबसे पहले लिखना, मैं सुरक्षित हूँ। उसके बाद, मैं स्थिर हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा हूँ या बन रही हूँ, मैं जीवन पर विश्वास करता हूँ या फिर करती हूँ, मेरा जीवन सुरक्षित है और संतुलित है। तो ये अफर्मेशन हमें डेली देना है, 21 दिन के रोज के अभ्यास से देना है। हमको 1 बाय 1 ये चक्र एक्टिव करना है। और इसको ध्यान या मेडिटेशन देने के लिए कुछ योगासन मैं आपको बता रही हूँ, वो भी आप लिख लेना। जैसे पहला योगासन का नाम है सुखासन। सुखासन में बैठे रहना, आंख बंद करना, रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर ध्यान देना, और लाल रंग का प्रकाश या फिर लाल रंग की एनर्जी वहां पे फैलता हुआ आप कल्पना करना कि हम बैठे हैं आंख बंद करके, और रीढ़ के निचले भाग पे ध्यान देके हमको इमेजिन करना है कि रेड कलर की एक कॉस्मिक एनर्जी वहां पे डेवलप हो रही है। और उसी समय हमें मंत्र जाप करना है लम। लम का हमको मंत्र जाप हमें 108 बार करना है। और ये अभ्यास हमें प्रतिदिन 10 से 15 मिनट डेली 21 दिन करना है, तभी ये हमारा एक्टिव हो सकता है। उसके लिए योगासन भी है। सबसे पहला है ताड़ासन, लिखना आप। उसके बाद है वृक्षासन, उसके बाद है मालासन, वीरभद्रासन और सेतु बंधासन। ये हम कुछ योगा के आसन से भी हमारा ये चक्र एक्टिव कर सकते हैं। ये बस मैं एक ही चक्र के बारे में बोल रही हूँ, ऐसे 7 चक्र हैं। उसकी मुद्रा भी है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। तो हमारी पहली मुद्रा इसके साथ जुड़ी हुई है, जो अनामिका का जो नोक है और अंगूठे का नोक, ये हमारे अनामिका है और ये अंगूठा। तो ऐसे हमको ये बैठना है सीधा करके, ये ऐसा करना, ये हमारी अनामिका और ये अंगूठा। तो ये हमारी मुद्रा है। उसकी क्रिस्टल लिखना। कोई पूछ रहा था कि ये कैसे, कौन सा क्रिस्टल हम पहन सकते हैं। जैसे आपको अभी मालूम पड़ा होगा कि आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो आप क्रिस्टल लिख लेना। जिसका पहला क्रिस्टल का नाम है रेड जैस्पर, ब्लैक टर्मोइल, ब्लड स्टोन, हेमेटाइट और गार्नेट। ये सभी रेड कलर का ही है। जैसे रेड जैस्पर जो मैंने भी पहना है, आप देख पा रहे हो, ये रेड जैस्पर है। तो ये क्रिस्टल बहुत वर्क करता है। उसके लिए हम हमारा आहार भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी का भी ये चक्र अगर आप फेस कर रहे हो, तो आप है ना आहार भी नोट करना। हमको भोजन में ऐड करना है चकुंदर यानी बीटरूट, काय कुठली सुटली तिथं टमाटर, अनार, पोमोग्रेनेट, लाल कलर का सेब, एप्पल, गाजर, मूली, शकरकंद और दालें यानी फूड ग्रेन। तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं भांडे हमारे घासून खाने में। चालू आहे आमचं. एक तर जा बाहेर.
और ये उन्हीं लोगों में को बाहेर काम घेऊन करना ठेवली चाहिए, ये सब मैंने नाही तर बोला है, बघू ना. जिनको हमेशा डर लगता है मी तुम्ही या पैसे फिर पाठवतो ना. जिनकी फाइनेंशियल मतलब उथल-पुथल है या फिर फाइनेंस होने के बाद भी वो अच्छे से उसको ठीक काय ना ट्युशनला मग नहीं रख पाते हैं, जिन्हें नौकरी का हमेशा डर लगता है कि निघ ये नक्की मेरी जॉब काय को वाजले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी अरे तू या फिर मी म्हणलं हमेशा ना भविष्य को लेके चिंता रहती है और जिनके ऊपर कॉन्फिडेंस का अभाव है यानी आत्मविश्वास कम है। हमें डेली सुबह 5 मिनट को उठने के बाद ये लम मंत्र का जाप करके 21 बार पॉजिटिव वे से हमें ये ध्यान अभ्यास करके हमको ये सब इसका अभ्यास करके ये चक्रस को हमें ठीक करना है। तो अभी यहाँ तक हमने एक ही चक्र के बारे में बोला है, मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र। आपको किसी को अभी कुछ कहना है तो आप 1 बाय 1 हैंड रेज करना।